दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट सुमन वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब न्यूज चैनल डेमोक्रेसी ऑफ नेशन यानी कि डॉन न्यूज हिंदी। जैसा कि आप सबको पता है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसके लेके करीब जो बंगाली फैमिली से लेके जो पश्चिम बंगाल के जो वासी है वो लगभग 364 दिन से इंतजार करते हैं और इंतजार करने के साथ साथ बहुत हुस्सो और उल्लास के साथ मनाते हैं। आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल या कोलकाता में जितना भी दुर्गा पूजा होता है सब के सब आज के तारीख में थीम के ऊपर होता है। मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने और एक दूसरे को ऊपर करने के वजह से आजकल थीम का स्टैंडर्ड बन चुका है। चाहे कोलकाता के किसी भी गली में देख लीजिए या कोलकाता के बड़ी पंडालों में देख लीजिए, सिर्फ थीम के ऊपर पूजा होती है और इसके साथ साथ उसमें करोड़ रुपये भी खर्चा होते हैं। लेकिन इसी बीच अभी हम हावड़ा से करीब 30 किलोमीटर पश्चिम यानी कि जनाई के पास पहुंचे हुए हैं और जनाई ये हुगली जिला पड़ता है और यहाँ पर एक ऐसे पूजा के बारे में हमको जानकारी मिली जो कि मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं और आप लोगों को उनसे विशेष बातचीत के माध्यम से आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि ये पूजा आज का नहीं है, लगभग 400 साल पुराना दुर्गा पूजा है और इस जनरेशन को आगे बरकरार रखते हुए मित्रा एंड फैमिली इसको कंटिन्यू आगे किया जा रहा है। जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं कि ये पूजा ये 10 साल 50 साल 100 साल पुराना नहीं बल्कि 400 साल से ऊपर पुराना ये दुर्गा पूजा है जो कि मित्रा एंड फैमिली इसको खानदानी परंपरा से अपने जनरेशन को मानते हुए और अपने जनरेशन को इसको बिलोंग करते हुए इसको दिन प्रतिदिन आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है और बाकायदा इस मित्रा एंड फैमिली का पूरा परिवार इसको बहुत ही उत्सव की तरफ मनाया जाता है। अभी मैंने एक्सक्लूसिव उनसे बात की मित्रा एंड फैमिली से, उन्होंने क्या कुछ कहा हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। इसके साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एक और एक्सक्लूसिव हमें जानकारी मिली है जिसके बारे में आप लोगों को बताना बहुत ही जरूरी है, लेकिन वो जानकारी देख के आप वाकई में दक्षिणेश्वर का मंदिर आप भूल जाएंगे। इसके बारे में मैं आपको एक्सक्लूसिव जानकारी अपने यूट्यूब चैनल यानी कि डेमोक्रेसी ऑफ नेशन डॉन न्यूज हिंदी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। तब तक आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। इस पूजा का आजकल जहां पर सिर्फ थीम के ऊपर पूजा हो रहा है बंगाल में, जहां देखिए सिर्फ थीम के ऊपर हो रहा है, करोड़ों खर्चा भी हो रहा है। सिंपल तरीका से यहाँ पर अभी हम पूजा देख पा रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप थीम को लेके आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है या ये बहुत पुराना खानदानी पूजा है जिसके वजह से आप लोग थीम के ऊपर नहीं करके अपना परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए क्या है कि ये पूजा एग्जैक्टली बहुत पुराना है। आई मीन ये लगभग 400 450 साल से पुराना पूजा है। 400 साल से एग्जैक्टली 450 साल से ज़्यादा पुराना है। आई थिंक 465 एग्जैक्ट शायद डेट होगा, मतलब ये एज होगा पूजा का। एंड ये पूजा उस टाइम से ये ऐसे ही चली आ रही है। जैसे ये एग्जैक्टली कोई मतलब ऐसा पूजा नहीं है कि लोकल जो ग्रुप्स होते हैं वो मिलके बनाए। ये एक घर का यानी कि पारिवारिक पूजा है। आई मीन जो फैमिली होती है, एक हमारे यहाँ बंगाली में कहा जाता है वंशों से चला आ रहा है ये पूजा। एंड तो ये पूजा उसी रिचुअल्स में जो पहले होता था वही रिचुअल्स में अभी भी हो रहा है। अभी हम आपसे यदि पूछे कि ये आपको लेके कौन सा जनरेशन अभी चल रहा है? देखिए एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता क्योंकि हमारे बाप दादा थे, उनके भी दादा थे, उनके भी मतलब बहुत सारे ऐसे जनरेशंस थ्रू जनरेशंस ये पूजा होते आ रही है। लेकिन अभी मैं एग्जैक्ट बता नहीं सकता कि कौन सा जनरेशन हमारा है, लेकिन बहुत ज़्यादा पुराना है। लाइक आई मीन बहुत ही ज़्यादा। क्या आप हमारे व्यूअर को एक कंफर्म कर देंगे कि ये 400 साल से भी पुराना पूजा है? हाँ, ये मैं कंफर्म करना चाहूँगा क्योंकि लेकिन क्या मतलब मेरे पास, मैं बस बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ एक लाइब्रेरी है जहाँ पे हम जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहाँ में उस डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड एक हिस्टोरिकल बुक है। उसमें लिखा हुआ है कि ये पूजा मतलब कितने सालों से चली आ रही है। तो उसमें ये और ये मंदिर भी और ये पूजा भी उसी में रिलेटेड है कि इस पूजा को ऑलमोस्ट 450 तो ईयर्स से ज़्यादा हो चुका है। एंड एग्जैक्ट डेट अगर बताया जाए तो ये पूजा ऑलमोस्ट 465 to 67 ऐसा चल रहा है। तो मतलब आपके जनरेशन को ये कैसे घर, जैसे आप बता रहे थे कि घर का ये पारंपरिक पूजा है, वंश ऐसे चलते आ रहा है, तो उनको भी कहीं ऐसा प्रेरणा मिला होगा कि नहीं माँ दुर्गा का यहाँ पर पूजा करना चाहिए या कुछ हमारे सपने में ऐसा है या हम उनमें भक्ति ज़्यादा है इसीलिए हम यहाँ से इस खानदानी परंपरा को और भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं या और आगे बढ़ाएंगे या इसी सपना की वजह से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए ये कह नहीं सकता कि मैं किस रीज़न से वो कंटिन्यूसली बढ़ाए जा रहे हैं। जितने देखिए हम पूजा को एटलीस्ट मतलब जस्ट एक दुर्गा पूजा नहीं मानते। हमारे लिए मतलब एक ऐसा दिन है जो ये 4-5 दिन ना हम सारे लोग, हम जितने भी हमारे ये जो
इस जगह की, इस फैमिली के जितने भी लोग हैं, वो इस मित्रों फैमिली से जितने भी लोग हैं, वो सारे यहाँ पे ये 5 दिन एक साथ होते हैं, सबके साथ। एंड ये बहुत सालों से चला आ रहा है ऐसे ही। हम लोग जब बचपन में देखते थे और भी ज्यादा लोग होते थे, बाई एनी चांस कुछ लोग बिछड़ गए, लेकिन फिर भी पहले से ज्यादा कभी कभी हो जाते, कभी कभी नहीं हो पाते, लेकिन वो जो रिचुअल चला आता है वो एग्जैक्टली सेम चला आ रहा है। कोई भी साल थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं हुआ। तो जितना भी है, तो हम तो कोशिश करेंगे पूरी तरीके से कि जितना हो सके इसको सेम तरीके से रखा जाए, जितने सेम पहले होता था वैसे ही हम लोग कर सके। एंड होपफुली देखते हैं क्या होता है। अभी जैसा बाहर से बहुत ऐसा देखने को मिलता है, जब हम लोग यहाँ पर आ रहे तो देख रहे थे कि जितना भी कंपाउंड है सब मित्रा फैमिली का ही है। हाँ, आप ही लोगों का exactly, पूरा हाँ, खानदान का बनता है, जिसमें बहुत सारे मंदिर भी बने हुए हैं। और प्राचीन काल में जैसे घर बनता था, जैसे दरवाजे होते थे, खिड़की होती थी, वैसे ही बना हुआ बहुत सारा कंपाउंड भी है। तो आज का जनरेशन ये चीज नहीं देखना चाहता। आज का जनरेशन सिर्फ शौक, स्टैंडर्ड, मोबाइल से लेके, थीम से लेके, बहुत ऐसा चीज है जो न्यू जनरेशन से जुड़ा, उससे जुड़ा। तो आप लोग इसको कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं? ये बहुत शौक वाली चीज हो जा रही है। मेंटेन करने के लिए देखिए, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसे नहीं बता सकते कि कैसे मेंटेन कर रहे हैं। प्यार है हमारा एक तो, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग बचपन से अपने, हमारे बाप दादा जितने भी हमसे बड़े हैं, उन सब से हम लोग प्रेरणा लेते हैं। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यार ये लोग ऐसे कर रहे हैं तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। हमको अच्छा लगता है ये 4-5 दिन सबके साथ रहना, एंड सबके साथ एक साथ मिलके गप्पे, मतलब टाइम आउट करना, टाइम पास करना, एंड सबको साथ में लेके चलना, और बहुत सारे जो भी रिचुअल्स है वो फॉलो करना। और बात बाकी आपने जो बोला कि ये अभी के टाइम पे, मतलब जेन जी के टाइम पे एग्जैक्टली ये नॉस्टैल्जिक बातें हम लोग कैसे, मतलब चीजें कैसे कर लेते हैं। मैं बताऊंगा कि शायद हम लोग जेनजी हैं, लेकिन जेनजी के रहने के बावजूद कुछ चीजें हम पुराने तरीके से करना जानबूझ के चाहते हैं। तो वो आई थिंक ये हमारे लिए शायद प्यार है, या एक फीलिंग है जो शायद कह सकते हैं हम। आज भी अपने संस्कार को, अपने कल्चर को बरकरार रखते हुए आप लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। एग्जैक्टली। अभी का नया जनरेशन को हाँ। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अभी के नया जनरेशन का मित्रा फैमिली हाँ। क्या संदेश देना चाहेगा कि आप अपने कल्चर को भूलिए मत, अपने कल्चर को अपनाइए। मॉडर्न चीज को ठीक है उसके साथ आप चल रहे हैं, लेकिन अपना जो संस्कार है, अपना जो कल्चर है, उसको मत भूलिए। क्या आप संदेश देना चाहेंगे कुछ? देखिए संदेश, देखो मैं अभी इस जनरेशन का हूँ, मैं खुद जेन जी जनरेशन को, हालांकि मैं 90s में पला बड़ा, लेकिन फिर भी मैं खुद को जेन जी मानता हूँ, थोड़ा बहुत एटलीस्ट मानता हूँ। और मेरे लिए बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि जैसा है अभी चल रहा है चलने दो, लेकिन थोड़ा सा अगर पीछे वाले, मतलब जो पहले जैसे चीजें, उसको भी अगर तुम लेके चल सकते हो ना, तो दोनों